अमूमी तौर पर हमारी महफ़िलें बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स के ऊपर होती हैं, इसीलिए आज हमारी टीम ने फ़ैसला किया कि एक बहुत ही लाइट सी महफ़िल की जाए जिसमें मैं आपके कमेंट्स को पढूँ और उनका जवाब दूँ। इसीलिए पिछली 5-7 महफ़िलों के कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े, तो आज हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स को इकट्ठा किया है जिसमें अच्छे-बुरे सब कमेंट्स हैं, तो वो ही मैं भी आपके सामने पढ़ूँगा और उनके जवाब दूँगा और आपके हमेशा तमाम कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, चाहे किसी वीडियो पर 1000 कमेंट भी हो तब भी लाज़मन पढ़ता हूँ। अब पहला कमेंट पढ़ते हैं बगैर किसी इंतज़ार के, क्योंकि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मलिक जी, मैरिज इज़ फिक्स्ड बाय अल्लाह अकॉर्डिंग टू कुरान, सो यू मस्ट चेंज योर फोकस। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांस्टेंट हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दी होती हैं, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो शादी के लिए भी कोशिश, मेहनत बहुत ज़रूरी है, वरना तो फिर कंवारे ही बैठे रहेंगे इसी इंतज़ार में। अल्लाह ताला भी कहते हैं जो अपनी खुद की मदद नहीं करता, मैं भी उसकी मदद नहीं करता। अच्छा जी, फिर दूसरा कमेंट है, अच्छा लेक्चर था प्रोफेसर साहब, अब ये बताएं ये ग्रीन फ्लैग वाली गर्ल्स मिलती कहाँ पर हैं फॉर मैरिज? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके फैमिली में, आपके सोशल सर्कल में सिर्फ ग्रीन फ्लैग्स ढूंढने आपने हैं। तो जब आपकी नज़र ग्रीन फ्लैग वाली हो जाएगी, आप ग्रीन आंख से देखें तो आपको सारे फ्लैग्स नज़र आएंगे। फिर क्या है जी हमारे पास, इतना कुछ इन अरेंज मैरिज सेटअप, हार्ड टू नो, आई एम सिंगल एंड ऑन द मोज एंड दिल का रिश्ता, बट सॉरी माई एक्सपीरियंस ओवर देयर आर बैड, मोस्ट प्रोफाइल्स आर टाइम वेस्ट और सम हैव ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं उन प्रोफाइल्स के अंदर और बहुत से लोग फजूल टाइम वेस्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि आप किसी का वक्त ना ज़ाया करें और आप ये कोशिश करें कि अगर आपको कोई वक्त ज़ाया करने वाला मिले तो फौरी ब्लॉक करें और आगे बढ़ जाएं। फिर क्या है हमारे पास, हसन गाली से स्टार्ट किया भाई साहब ने। इस कमेंट का जवाब मेरे ख्याल में मैं आखिर में देता हूँ, अलग से हसन साहब को। आगे चलते हैं। वाई यू स्पीक सो स्लो, वॉचिंग एट 2.5x स्पीड। देखें, आराम आराम से बात कहना और आराम आराम से बात समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपके पास 2.5x स्पीड है कि मुझ जैसे लोग जो थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं उन्हें आप तेज़ी से सुन लें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो ज़रा आहिस्ता सुनते हैं उनके लिए भी थोड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलूँ। आगे हैं जी हमारे पास, बॉस आप कौन से एआई वाला ऐप इस्तेमाल करते हैं? जनाब, हम कोई ऐप इस्तेमाल नहीं करते, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिनको मिलाकर हम ये विजुअल्स बनाते हैं जो हम आपको दिखा सकें ताकि ये हकीकत से सबसे ज़्यादा करीब हो। फिर क्या है जी, ग्रीन फ्लैग लड़की एग्जिस्ट भी करती है? बिल्कुल करती है, बहुत सारी ग्रीन फ्लैग्स वाली लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारे ग्रीन फ्लैग्स के क्राइटेरियाज बदल गए हैं। तो अगर हम सही वाले ग्रीन फ्लैग्स देखें तो वो बहुत सारी लड़कियों के पास हैं और आजकल भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां और अच्छे लड़के हैं, सिर्फ ढूंढें ठीक तरीके से। अच्छा जी, फिर है हमारे पास, वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया जी। हमें जो भी लोग पाकिस्तान के बाहर से देखते हैं, पाकिस्तान से तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जितने लोग भी बाहर से देखते हैं, स्पेशली इंडिया से जो लोग देखते हैं, मुझे उनकी बहुत खुशी होती है कि वो हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिर है चैनल ओनर भाई, 11:15 और 11:18 के बीच आप खुदा तरस बोले लफ्ज़, यहाँ खुदा परस्त आएगा। अक्सर व बेशतर अल्फाज, क्योंकि हम इतनी रॉ वीडियोस शूट करते हैं कि फ़ौरी फ़ौरी हम जो भी टॉपिक होता है उठाते हैं और बोल देते हैं उसके ऊपर, तो कभी कभार शायद लफ्ज़ों का हेर फेर हो जाता हो, तो उसके लिए एडवांस में माजरत। फिर है जी, माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आई हैव एवर सीन ऑन दिस टॉपिक, ऑल्सो गोना सेंड दिस टू माई फ्रेंड्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर नाव। मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले रहा हूँ, कुछ का नहीं ले रहा, तो जिनका नहीं ले रहा प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा। तो बहुत शुक्रिया, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब भी कोई लिखता है कि हम शेयर करें। मुझे एक कमेंट याद है जो शायद इस लिस्ट में ना हो, लेकिन एक लड़की ने कमेंट किया था कि मुझे आपकी वीडियोस मेरे भाई ने भेजी हैं कि ये ज़रूर देखें। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारी महफ़िलें इस तरह की हैं कि एक भाई अपनी बहन को वीडियोस भेज रहा है कि ये देखो, इससे शायद तुम्हें कुछ बेहतर सीखने को मिले। तो जब वो कमेंट मैंने पढ़ा या मैं उस तरह की कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वाकई में बहुत हौसला अफजाई होती है। फिर हम आते हैं जी, वेरी गुड पॉइंट, ऑलवेज लिसन फर्स्ट एंड मोर
देन टॉक अनदर गुड वीडियो, स्टे ब्लेस्ड मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं इस कमेंट से ये भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं लिखते हैं कमेंट्स में, जो कि मैं पढ़ता हूँ और उनसे इतना अच्छा लगता है मुझे इतनी खुशी होती है कि इतने सारे लोग हैं जो मुझे दुआएं दे रहे हैं। और मुझे थोड़ा सुकून भी महसूस होता है कि इतने सारे लोग जब मुझे दुआएं दे रहे होंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में शायद मैं कुछ बेहतर काम कर पाऊँ। तो बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं की, मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप सबको भी अल्लाह ताला हमेशा खुश खुरम रखे दोनों जहानों में। अच्छा जी, फिर है ब्रो, सलाम टू द ग्रेट मदर एंड फादर हु रेज्ड यू। बहुत शुक्रिया शानू साहब। और वाकई मेरे माँ बाप का बहुत रोल है मेरी तरबियत में, और अल्लाह उन्हें खुश रखे और हम सब के माँ बाप को बहुत खुश खुरम रखे, क्योंकि उनकी बहुत कोशिशें होती हैं हमें बड़ा करने में, हमें वो इंसान बनाने में जो हम आज हैं। तो उनके लिए दुआ और उनकी खिदमत ज़रूर करनी चाहिए। फिर क्या है जी, ये थोड़ा लंबा कमेंट है। मलिक साहब, अगर बंदा अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ हो, पैसे की टेंशन ना हो और हेल्थ भी नॉर्मल हो, तो कौन शादी के मज़े नहीं करना चाहेगा? आपको घंटा पता नहीं लोगों के इश्यूज़ का। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए है, ना ही यूएई और गल्फ़ यूरोप यूएस की तरह जहां आपको अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड मिले, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, इजी हाउसिंग हो, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर हो। ये पाकिस्तान है, जन्नत नहीं जहां अनलिमिटेड बीवियां हों। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि पाकिस्तान में अनलिमिटेड बीवियाँ होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में एक बीवी भी आप पाकिस्तान में अफोर्ड कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। और ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में मसले हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो उनके भी अपने मसले हैं। तो अगर आप अपने हाल में खुश हो जाएंगे तभी आप अपने मुस्तकबिल में खुश होंगे। अगर आप आज पे रोते रहेंगे तो मेरी जान आप कल भी रोते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। I am 39, still unmarried. It's not my parents' fault. I was naive to get stable first, bought a house, a car, but now I think the time has gone. But do remember, it also depends what Allah has written for you. Thanks Malik Saab for this informative महफिल। बहुत शुक्रिया जी आपका। और वाकई में ये हम गलती कर बैठते हैं कि हम पैसा स्टेबिलिटी के पीछे भागते रहते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है या बहुत लेट हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि क्या हुआ है। इसीलिए ये महफिलें करते हैं कि हम उन लोगों को बता सकें जो उस पॉइंट तक नहीं आए कि आप अभी स्टेबिलिटी को भूल जाएं और अपनी शादी पे फोकस करें। लेकिन आप बेशक 39 के हैं, फिर भी कोशिश करें, अभी वक्त गुजरा नहीं है, और इंशाल्लाह जो आपकी किस्मत में आपको ज़रूर मिलेगा। फिर क्या है जी, शादी इज़ नॉट अ फ़र्ज़, फौजिया मलिक साहिबा ने कहा है जी। फ़र्ज़ तो मेरे ख़्याल में है शादी, क्योंकि आपकी बेसिक ज़रूरियात होती हैं। अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे तो आप अपने जिस्म के साथ और अपने आप के साथ भी ज़्यादती करेंगे, चाहे वो आपकी इमोशनल नीड्स हों या फिर आपकी फ़िज़िकल नीड्स हों। और बहुत सारी अहादीस भी हैं, शादी रिकमेंडेड है तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। फिर हैं जी हमारे पास एडम्स प्रेडिक्शंस। जिस तरह के खबीस आजकल के लड़के हैं, उनसे तो ज़्यादा हक महर ही मांगना चाहिए ताकि लड़की को छोड़ना मुश्किल हो। देखें, जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो पैसे के लिए ना वो रुकता है और ना ही किसी को रोकना चाहिए, क्योंकि पिंजरे के अंदर सिर्फ कैदी रह सकता है। तो अगर आपको अपने खाउंद की सूरत में कैदी चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब कोई आपसे आज़ादी मांगना चाहे तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बहुत दूर जा चुका है, तो उसे आज़ाद कर दें। फिर क्या है जी, आप खुद फारिग हो, कोई असली काम करो, लोगों का टाइम बर्बाद ना करो। बहुत माज़रत जी, मुझे पता है आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है और आपका वक्त ज़ाया हो गया है। कोशिश यही करते हैं कि लोगों का वक्त ज़ाया ना करें, और इससे कोई और बेहतर काम हमें मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम तो यही करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका टाइम ज़्यादा ना ज़ाया करें। फिर आगे चलते हैं। मेरी टीम ने ऐसे बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार कमेंट्स निकाले हैं। भाई, आप सिर्फ शादी वाले टॉपिक पर ही क्यों बात करते हैं? इससे बेहतर टॉपिक आप मुझे ला दें तो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि शादी तो हमारा बहुत बड़ा मसला है और हमारी ज़िंदगियों में होती ही शादियाँ। बचपन में पैदा होते हैं तभी से शादी के ख्वाब देखना शुरू होते हैं, और शादी होने के बाद सारा दिन शादी को कोसते हैं।
तो इसलिए शादी से बेहतर तो और कोई टॉपिक है नहीं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि और भी सोशल इश्यूज़ पर बात करें, लेकिन शादी फिर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से आ ही जाती है हमारी महफिलों में। फिर कौन है जी? नवीद खान साहब हैं। भाईजान, आप गटर में हीरे को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरे को गटर से निकालना होगा हम सबको, यानी इस कुफरिया कानून के बजाय इस्लामी कानून नाफिज करना होगा। आपकी इस वीडियो के साथ मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन महरम ना महरम वाला कानून अगर हकीकी तौर पर पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाए तब सारे के सारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, हमारा मुल्क एक इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत का फ़िलहाल जो कानून है हम वो मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। अगर वो इस्लामी कानून नाफिज नहीं करते तो उनको पूछा जाएगा, हमें नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर हमारी नज़र नीची नहीं होगी तो हमें पूछा जाएगा। अगर हम ज़ना करेंगे तो हमें पूछा जाएगा। तो कानून के पीछे छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने किरदार को ख़ुद से देखें कि हमारा किरदार कैसा है, क्योंकि सवाल आपसे उसी का होगा। फिर क्या है जी? यू आर अ वन मैन आर्मी। मलिक साहब, सल्यूट टू योर कंटेंट, थिंकिंग एंड डिलीवरिंग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप जब भी ऐसी बातें करते हैं बहुत अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को और से और बेहतर कर सकें। मलिक साहब, प्लीज़ डोंट मेक सच टाइप ऑफ वीडियोज़ प्लीज़, यू आर मेकिंग सिंगल्स मोर फ्रस्ट्रेटेड। तो जी, बात यह है कि हम फ्रस्ट्रेशन से दूर करने के लिए तो वीडियोस बना रहे हैं। अगर सच सुन के आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन कोशिश यही है कि फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करें, और तभी हम हर तरफ ऐलान करते फिर जल्दी शादी कर लो। तो इसलिए आई होप कि आपकी, हमारी और हम सब की फ्रस्ट्रेशन दूर हो सके। अच्छा जी, ये क्या है? दिस वीडियो एंड योर चैनल डिजर्व्स मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। यू आर डिस्क्राइबिंग द हार्श ग्राउंड लेवल रियलिटी विच इज़ हैपनिंग नाउ डेज इन आवर सोसाइटी। ऑल ऑफ योर पॉइंट्स आर रिलेटेबल। लव, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया और आप लोग इतना प्यार देते हैं। यकीन माने, अगर आपके कमेंट्स ना हो तो हमें अगली महफिल करते हुए कोई मोटिवेशन ना हो, लेकिन जैसे ही आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, शायद लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ला सकें, कुछ वैल्यू पैदा कर सकें। जैसे एक हमने महफ़िल की थी यूनिवर्सिटी लव स्टोरीज़ के ऊपर, कि यूनिवर्सिटीज़ में जो अफेयर्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब होती हैं, तो वो वीडियो हमने संडे को अपलोड की थी। तो उस दिन एक बच्चे ने कमेंट किया, बच्चा था या बच्ची था, उसने कमेंट किया कि कल मेरा पहला दिन है यूनिवर्सिटी जाने में, और कल मेरा पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँगी, यूनिवर्सिटी में कैसे चलूँगी। तो इस वीडियो ने मुझे बहुत गाइड किया। तो जब इस तरह की बातें मैं पढ़ता हूँ तो मुझे होता है कि हम शायद सोसाइटी में कुछ बेहतरी लेकर आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हमें मोटिवेटेड रखते हैं। बाकी एक मेरे ख़्याल में कमेंट था यहाँ पर, जो भाई साहब ने शायद गाली से कोई बात शुरू की थी। मैं 1 मिनट उस पर जाता हूँ। तो ये हसन साहब हैं, इनका कमेंट मेनली यही है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनको डिप्रेशन होना शुरू हो गया है अपनी जिस्मानी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो भाईजान, शादी करें और शादी पे तवज्जो दें। इस तरह के कमेंट्स करेंगे या इस तरह के काम करेंगे तो आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अल्लाह से दुआ करें, मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी शादी हो, हलाल काम करें ज़िंदगी में और खुश रहें। बाकी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। हम इस तरह के कमेंट्स सेक्शन और कमेंट्स की महफिलें आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, और इस पर भी कमेंट करके बताएं कि आपको इन कमेंट्स का रिएक्शन कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।